हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज ग्वालियर में बहुत बारिश हो रही है। नाउ टुडेज टॉपिक, व्हाट इज ITCZ। ITCZ क्या है एंड हाउ डज ITCZ इफेक्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट, और इंडियाज की क्लाइमेट पर ITCZ का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि ITCZ क्या है और ITCZ का इम्पैक्ट, असर इंडिया के मॉनसून पर कैसे पड़ता है। सो फर्स्ट वी नो इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब बोलते हैं उसको, अर्थ है ये, और ये अर्थ की जो बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाती है इसको कहते हैं इक्वेटर। इट इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड ऊपर की साइड को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन सदर्न हेमिस्फीयर। तो पहले आपको बता दूं कि ITCZ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहां पढ़ते हैं, हमें पता है कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं वी नो, हम जानते हैं इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड सेम 23.5 डिग्री इन सदर्न लैटिट्यूड 23.5 degree north and 23.5 degree south is tropic of Capricorn। क्लियर है बात? तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के इस पार्ट को कहते हैं हम ट्रॉपिकल, एंड 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के जो ऊपर लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड के जितने ऊपर जाते हैं उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, एंड इस पोलर रीजन इज फ्रिजिड जोन। ये तीन जोन है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड फ्रिजिड, ये सभी को मालूम है। तो ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इट इज एन एरिया, इट इज एन लो प्रेशर एरिया which lies between 5 degree north latitude to 5 degree south latitude। सर आपने बताया लो प्रेशर का एरिया, ये प्रेशर कहां से आ गया? तो सबसे पहले ये रिलेशन जानते हैं। एक रिलेशन होता है बेटा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कहने का मतलब जिस जगह टेम्परेचर जाना होगा तो प्रेशर कैसा होगा? कम। एक रिलेशन है फिजिक्स में, अगर टेम्परेचर मान लो कम है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर। तो ये फ्रिजिड जोन, सॉरी ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? इट इज अ लो प्रेशर जोन व्हिच लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। एक लो प्रेशर का एरिया है, इसी को बोलते हैं हम ITCZ। अब सर कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब तो मिलना होता है, तो यहां पर क्या मिलता है? तो यू नो हमारे यहाँ सिस्टम एक पैटर्न है ट्रेड विंड का। तो कौन कौन सी ट्रेड विंड है? नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं इसको? समझते हैं डायरेक्शन से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इधर से जो विंड चलती है इसको नॉर्थ ईस्ट, इधर से जो विंड जाती है उसको साउथ ईस्ट। एक दो तरीके के पैटर्न चलता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्ट विंड ट्रेड विंड होती है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड होती है। जब ये दोनों ये हाई प्रेशर जोन से आ रही है, हाई प्रेशर जोन क्यों बोलते हैं इसको? हाई प्रेशर इसलिए बोलते हैं कि जितने हम हाई लैटिट्यूड की साइड जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डाउन होता है। और मैंने बताया टेम्परेचर डाउन होता है तो प्रेशर कैसा होता है? हाई। तो ये हाई प्रेशर जोन से चलती है, अप्रॉक्स 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एरिया से चलेगी। और ये दोनों नॉर्थ ईस्ट विंड एंड साउथ ईस्ट विंड जब एक दूसरे के साथ इधर इक्वेटर के नियर मिलती हैं तो ये कन्वर्ज होती है और ये यहां पर डेवलप होता है लो प्रेशर। व्हाई लो प्रेशर डेवलप? यहां पर लो प्रेशर डेवलप क्या हुआ? यू नो कि सोलर जो इंसुलेशन होता है, मोस्टली सोलर जो इंसुलेशन सबसे ज्यादा होल ईयर कहां पड़ता है? इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा अगर इक्वेटर पर पड़ता है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहीं पर होगी। अगर अमाउंट सबसे ज्यादा हीट यहां पर होगी तो उस एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। किसी एरिया पर सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन पड़े, सबसे ज्यादा सन रेज पड़े, सन रेज पड़ती तो एरिया गर्म होगा।
वो एरिया गर्म होगा, उसका टेम्परेचर जाना होगा, और टेम्परेचर जाना होगा तो उसका प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। तो ये प्रेशर ए एरिया कैसा है, लो प्रेशर का। कोई अर्थ पर एरिया होता नहीं है, यहां पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलग अलग होगी। इस जगह एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलग होगी, इस जगह अलग होगी। कहने का मतलब कोई एरिया नहीं है कि हमें दिखता है कि ये ITCZ है, ये ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल हमें देखता है, हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर वेरिएशन है, इस जगह एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है, इस तरह इस जगह एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिफरेंट है। तो इसलिए बोलते हैं इट इज अ लो प्रेशर जोन, इट इज अ लो प्रेशर बैंड व्हिच लाइज, या कहते हैं व्हिच लाइज नियर इक्वेटर, नियर इक्वेटर के पास, और 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं ITCZ। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट विंड एंड साउथ ईस्ट विंड दोनों कन्वर्ज होती है, दोनों एक साथ मिलती है, दोनों मिक्स होती हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है होल ईयर, और टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, तो इसके साथ यहाँ प्रेशर कैसा होता है, लो। तो ITCZ की डेफिनेशन क्या हुई, it is a low pressure area, it is a low pressure zone which lies near equator from between 5 degree north latitude to 5 degree south latitude। क्लियर है बात यहाँ तक कि ITCZ तो समझ लिया कि सर ITCZ तो ठीक है, कि हाउ डज ITCZ कंट्रोल इंडियाज क्लाइमेट या इंडियाज मानसून, इंडिया के मानसून को ये कैसे फैक्टर इंपैक्ट करता है, असर कैसे डालता है ITCZ। तो इसको समझते हैं कि ITCZ लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो सन की जो रेज आती है सबसे ज्यादा यहाँ पड़ती है होल ईयर। अब क्या होता है कि ITCZ इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है या फिर कैसे असर पड़ता है उसका। नाउ in summer season, in summer means 21st June, 21st जून जो सन होता है कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। मीन्स कहने का मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों के समय मैक्सिमम क्या मिलती है, हीट होती है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। और मैंने आपको बताया कि जिस एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, जो एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर लो प्रेशर डेवलप होता है। तो ये ITCZ है, ये ITCZ समर के टाइम पर, क्योंकि सन कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ITCZ ये शिफ्ट हो जाता है कहां तक, गंगा प्लेन्स तक। कहां तक शिफ्ट होता है, गंगा प्लेन्स तक। और गंगा प्लेन्स कहां है, मतलब लगभग 23.5 डिग्री के ऊपर, मतलब 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री लैटिट्यूड तक ये ITCZ पहुंच जाता है। अब सर ये इसके पैर है क्या, कैसे पहुंच जाता है, नहीं, आपको पता है कि इंडिया इधर तो वाटर है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ विंड कैसे चलती है, ये 30 डिग्री समझ लो, ये विंड हमेशा ऐसे चलती है, ये पैटर्न है नॉर्थ ईस्ट विंड का, ये ट्रेड विंड का ये पैटर्न है। लेकिन हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है, ये क्योंकि साउथ में, साउथ से जो सदर्न विंड रहती है ऐसे चलती है हाई प्रेशर जोन से, क्योंकि सरफेस पर विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। जब ये ITCZ शिफ्ट हुआ समर में, क्योंकि ये ITCZ का प्रेशर कैसे है, लो प्रेशर एरिया, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कहां मिल रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में। जब ये ITCZ शिफ्ट होता है गंगा प्लेन्स पर, तो ये जो विंड है, ये जो विंड है सदर्न साउथ ईस्ट विंड, ये भी अट्रैक्ट होती है। क्या होती है बेटा,
अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जो मोस्टली ट्रेड विंड होती है ये अट्रैक्ट होती है हाई प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब इधर प्रेशर लो क्रिएट हुआ, इधर प्रेशर लो बना, क्योंकि आईटीसीजेड गर्मियों के समय यहां पर खिसक गया। और तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से जो विंड है, यहां से जो विंड है ये डाइवर्ट होके कहां पर पहुंच जाती है, इंडिया में, सदर्न इंडिया, अपने इंडिया में पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर आईटीसीजेड फॉर्मेशन हो गया, तो आईटीसीजेड डेवलप हो गया था गंगा प्लेन्स पर। तो ये विंड जाती है और ये बार ओशियन के ऊपर से निकलती है। किस जगह से निकलती है? बार ओशियन के ऊपर से फ्लो होती है। जब ये बार ओशियन के ऊपर से निकलती है ट्रेड विंड्स, तो अपने साथ कुछ सामान भी ले जाती है। क्या ले जाती है? कुछ सामान ले जाती है। अब ओशियन के ऊपर क्या सामान मिलेगा इनको? तो ओशियन के ऊपर सामान मिलेगा इनको मॉइस्चर। ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाते हैं इंडियन ओशियन से, इधर से अरेबियन सी से इस तरीके से जाती है। इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट विंड, या इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ये पैटर्न एक चेंज होता है। पैटर्न क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया थोड़ा गंगा प्लेन्स तक, मतलब इंडिया में ये स्थापित हो गया। किस वजह से? क्योंकि इंडिया लैंड अच्छी तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर मिला, यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्मेशन होता है, सन रे सबसे ज्यादा पड़ती है ऊपर, क्योंकि सन रहता है समर सीजन में, तो ये पहुंच जाता है यहाँ पर। और ये यहाँ से जो विंड जाती है और विंड साथ में मॉइस्चर लेके जाती है, मॉइस्चर से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन से होती है प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश। तो इस वजह से आईटीसीजेड की वजह से ये जो विंड यहां से ऐसे चलती थी, ये कहां ऐसे चलने लगी और ये अच्छी तरीके से मैक्सिमम रेनफॉल करवाती है पूरी कंट्री में। क्लियर है बात? समझ में आई कि आईटीसीजेड क्या होता है? और आईटीसीजेड की वजह से जो सदर्न ईस्ट विंड है ये डाइवर्ट होकर इंडिया में एंटर करती है, एक बार ओशियन के ऊपर से ब्लो करती है और सीधी पहुंच जाती है अपने और पार्ट में, मींस नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यहां पर और यहां पर सबसे ज्यादा क्या करवाती है? बारिश करवाते हैं। यहां पर 3 हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। यहाँ पर ये विंड जाती है और 1 जून को सबसे पहले यहाँ पर आती है केरल एंड कर्नाटक की कोस्ट पर। उसके बाद धीरे धीरे 1 मंथ में ये मध्य प्रदेश के ऊपर लेते और धीरे धीरे बारिश करवाते हैं। तो यहाँ ये पैटर्न होता है, इसी को कहते हैं साउथ विंड, साउथ वेस्ट विंड। अपने यहाँ मोस्टली जो रेनफॉल होती है कहाँ से होती है? साउथ वेस्ट विंड से। अगर सपोज करो ये आईटीसीजेड ऊपर नहीं होता, ये आईटीसीजेड ये शिफ्ट नहीं होता गंगा प्लेन्स तक, तो हमारे यहाँ बारिश कभी होती नहीं। तो इंडिया एक कैसा लैंड होता? एरिड लैंड। व्हाई एरिड लैंड? इंडिया एरिड लैंड क्यों होता? क्योंकि इंडिया लाइस कहां पर करता है? लाइक को क्या हो गया? इंडिया लाइस करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाइस करता है। और यहाँ 30 डिग्री से कौन सी हाई प्रेशर जोन से कौन सी विंड चलती है? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये ट्रेड विंड कहां से आती है? लैंड टू सी। और लैंड टू सी आती है तो उस विंड कैसी होगी? ड्राई। और ड्राई विंड में मॉइस्चर होता? नहीं होता। अगर किसी में कोई विंड में मॉइस्चर नहीं होगा तो कैसी होगी विंड? विंड कैसी होगी? सूखी होगी, बारिश नहीं कर पाती। तो ये लैंड कैसा होता है? एरिड लैंड, मतलब शुष्क क्षेत्र, डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत शानदार कंट्री है, यहाँ पर अच्छी रेनफॉल होती है। और ये फिर जो विंड अट्रैक्ट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सरफेस पर विंड कैसे अट्रैक्ट होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होती है। ये था अपना टॉपिक कि आईटीसीजेड क्या है और आईटीसीजेड का क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडियन मॉनसून पर। क्लियर है? आई थिंक मेरे को समझ में। थैंक यू।